हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपकी यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास को करते हैं कंटिन्यू। पहली क्लास जरूर देखना दोस्तों, और हर चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर मिलेगी, ठीक है? क्योंकि दोस्तों बीच बीच में से अगर आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें मिस होने वाली, और मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है सारा कुछ, है ना। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। साइंस के पोर्शन में से जितना आपका सिलेबस रहने वाला है, या दैनिक विज्ञान में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम सारा कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अब आगे, ठीक है। तो कल हमने बात कर ली थी जीवाणुजनित। तो अब देखते हैं जीवाणुजनित रोगों में कौन कौन से रोग आते हैं, और उनकी बेसिक ट्रिक जो आपको याद रखनी है ना। तो कभी भी आप अटको ना इस चीज़ के अंदर। तो किसकी बात हो रही है? जीवाणुजनित की। किसकी? जीवाणुजनित रोगों के बारे में। जीवाणुजनित रोग, ठीक है। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। देखो, तो ट्रिक क्या है अपनी? ट्रिक याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में काम में आने वाले, पशु परिचर्या में नहीं, है ना। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ये क्या है? को न्यूयॉर्क को काले, काले टी फॉर प्लेन की डिमांड, प्लेन की डिमांड है। क्या डिमांड है? ठीक है, डिमांड है। सो गो एंड क्या शिफ्ट, SHIFT, ठीक है। तो ये थी दोस्तों जीवाणु जनित रोगों के याद करने की बेसिक ट्रिक। अब देखते हैं किस किस चीज़ से क्या क्या बनने वाला है। देखो, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क से क्या बनने वाला है तो याद रखना साथियों, न्यूयॉर्क की हम बात करते हैं तो इससे हो जाएगा क्या? निमोनिया। क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा ना। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें। और इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा कोड। इससे क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। और कैसे क्या हो जाएगा? याद रखना साथियों, कैसे हो जाएगा? काली खांसी, काली खांसी, ठीक है। और T4 से क्या हो जाएगा? T4 से याद रखना, एक तो टिटनेस, टीबी, टाइफाइड और ट्रेकोमा, ठीक है। टिटनेस, टिटनेस, ठीक है, टिटनेस। और फिर हो जाएगा क्या? टीबी, ठीक है। और फिर याद रखना साथियों, टाइफाइड, 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 ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेते हैं हम क्या? इससे हो जाएगा ट्रेकोमा। तो ये T4 से मतलब चार रोग, T4 से मतलब चार रोग। तो पहला हो जाएगा टिटनेस हो जाएगा, फिर टीबी हो जाएगा, फिर टाइफाइड हो जाएगा, फिर ट्रोकोमा हो जाएगा। प्लेन से याद रखना साथियों, प्लेन से क्या हो जाएगा? प्लेन से हो जाएगा प्लेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेन से प्लेग हो जाएगा। और की, देखो की का कोई रोल नहीं, ये हेल्पिंग ओनली, ठीक है। डिमांड से याद रखना डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया, है ना। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हे से क्या हो जाएगा? हेजा हो जाएगा साथियों। और सो से क्या हो जाएगा? सो से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सो से याद रखना, सो से हो जाएगा सुजाग। और गो से हो जाएगा गोनेरिया, 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 ठीक है। गोनेरिया, है ना। तो याद रखना। और एंड हेल्पिंग वर्ब है। और शिफ्ट याद रखना, से हो जाएगा सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है। तो ये प्रमुख रोग है, इनको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की डिमांड है, इसलिए सो गो एंड शिफ्ट, सो गो एंड शिफ्ट, इसलिए जाओ और वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो देखो न्यूयॉर्क से क्या चीज़ें बनी, तो याद रखना न्यूयॉर्क से चीज़ें बनी है अपनी, क्या? निमोनिया, ठीक है। को से क्या, कौन सा बना? क्रोड बना है, ठीक है। क्या बना? क्रोड बना है। सी से क्या बना है साथियों? मतलब को का कोई नहीं, को से कोड। और काले से क्या हो जाएगा? काली काशी हो जाएगी, काली काशी हो जाएगी, ठीक है। और T4 से याद रखना, T4 से क्या बना है साथियों? तो T4 से बना है चार रोग, और मतलब टिटनेस, टीबी, टाइफाइड और ट्रोकोमा, ठीक है। प्लेन से बना है साथियों प्लेग, ठीक है। और डिमांड, डिमांड से याद रखना, डिमांड से बना है डिप्थीरिया, है ना। तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और है से क्या हो जाएगा? है से हेजा हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा? 8 से सुजाक हो जाएगा, ये गोनेरिया हो जाएगा। और ये 10 नंबर पर हो जाएगा क्या? सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये ट्रिक बिल्कुल बेसिक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों किस बैक्टीरिया से होते हैं,
और इसके क्या उपचार है, सारा कुछ बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं। एक एक रोग के बारे में, जितने रोग हमने पढ़ा दिए हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं निमोनिया के बारे में, फिर लेंगे कोढ़ को, फिर लेंगे काली काशी को, किस कारण होता है और इसके क्या उपचार है, इसका कौन सा बैक्टीरिया, सारा कुछ हम पढ़ने वाले, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले। अगर चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चले आगे, चलो भाई आ जाओ सभी। चलो अब बात करते हैं निमोनिया की। किसकी? निमोनिया की। तो निमोनिया क्या? निमोनिया। चलो भाई सबसे पहले लेते हैं क्या, निमोनिया किस कारण होता है साथियों? निमोनिया, निमोनिया किसकी बात हो रही है? निमोनिया की, ठीक है। निमोनिया पहला रोग, ठीक है। तो अब देखते हैं निमोनिया किस कारण होता है। तो याद रखना, निमोनिया नवजात शिशु व वृद्ध व्यक्तियों में अधिक फैलता है। किसमें? नवजात शिशु और वृद्ध व्यक्ति में। एक तो नवजात शिशु में और एक वृद्ध व्यक्ति में। क्यों? क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, ठीक है। तो किसमें? तो याद रखना नवजात शिशु, नवजात शिशु, नवजात शिशु में और वृद्ध व्यक्तियों में, और में और वृद्ध व्यक्तियों में। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिरक्षी प्रणाली कमजोर होती है। में अधिक फैलता है, में अधिक फैलता है, अधिक फैलता है, ध्यान से सुनिएगा, फैलता है, ठीक है। और कारण भी मैंने बता दिया है, क्योंकि इन दोनों की इन दोनों की इन दोनों की प्रतिरक्षी प्रणाली, प्रतिरक्षी इन दोनों की प्रतिरक्षी प्रणाली क्या होती है? कमजोर होती है। प्रतिरक्षी प्रणाली क्या होती है साथियों? कमजोर होती है। चैनल पर नहीं तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। प्रतिरक्षी प्रणाली क्या होती है? कमजोर होती है, कमजोर होती है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बैक्टीरिया याद रखना, बैक्टीरिया की मैं बात करता हूँ साथियों, तो बैक्टीरिया भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सा बैक्टीरिया है? तो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया याद रखना कौन सा बैक्टीरिया, तो याद रखना वो हो जाएगा डिप्लोफेकिस न्यूमिनो, डिप्लोफोकस, डिप्लोफोकस, ठीक है, डिप्लोफोकस न्यूमिनो, न्यूमोनी, डिप्लोफोकस न्यूमिनी, या आप इसको बोल सकते हो क्या? स्टेप्टोफोकस, 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 स्टेप्टोफोकस न्यूमिनी, न्यूमो न्यूमो, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं क्या दोस्तों, इससे प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग याद रखना, प्रभावी अंग है इस, है ना। कौन सा अंग इससे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो याद रखना श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, रट लेना, आपकी काम की चीज़ें हैं सारी। तो निमोनिया की हमने बात कर ली है, निमोनिया किस कारण होता है और इसका कौन सा बैक्टीरिया है हमने आपको बता दिया है। नवजात शिशुओं में और वृद्ध व्यक्तियों में, वृद्ध व्यक्तियों में ये क्या अधिक फैलता है? क्योंकि दोनों की प्रतिरक्षी प्रणाली क्या होती है? कमजोर होती है। इसका जो बैक्टीरिया है वो है, याद रखना, डिप्लोफोकस न्यूमोनी या स्टेप्टोफोकस न्यूमोनी, ठीक है। और प्रभावी अंग याद रखना श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है। चलिए अब आगे, चलो भाई नेक्स्ट, चलो भाई अब बात करते हैं आगे। इसके बाद कौन सा रोग बचा है? कोड, क्या? कोड या कुष्ठ रोग, या कुष्ठ रोग, ठीक है। किस कारण होता है और क्या इसके प्रमुख कारण है वो भी हम देखने वाले हैं। कोड, कोड, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसे हैंसन रोग भी बोलते हैं, इसे हैंसन रोग, इसे हैंसन, हैंसन रोग, इसे हैंसन रोग, इसे हैंसन रोग भी कहते हैं, हैंसन रोग भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं याद रखना, और इसको बोलते हैं ये अभिशाप, अभिशाप या सांप, ठीक है। अभिशाप या सांप याद रखना भी कहलाते हैं, ठीक है। याद रखना ये साथियों, है ना, भी कहलाते हैं,
ठीक है, तो प्रमुख चीजें ये याद रखना। देखो कुष्ठ रोग, इसे हैंसन रोग भी बोलते हैं और इसे अभिशाप या साप भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या चीजें, बैक्टीरिया देख लेते हैं। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया, इसके बैक्टीरिया की मैं बात करता हूँ साथियों, तो बैक्टीरिया याद रखना इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा माइक्रो माइक्रो बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम। तो ये आपको याद रखना है बैक्टीरिया को, लेप्रिक। ठीक है, तो इसका अगर उपचार की मैं बात करता हूँ तो उपचार भी याद रखना। उपचार एमडीटी, एमडीटी, एमडीटी औषधि मतलब मल्टी ड्रग्स थेरेपी, मतलब मल्टी ड्रग्स थेरेपी। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग की बात हमने कर ली है दोस्तों, इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है, अभिशाप का सांप रोग भी इसको कहते हैं। और जो इसका बैक्टीरिया है वो है माइक्रो बैक्टीरियम, बैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, इसका जो उपचार हुआ एमडीटी है। और त्वचा प्रभावित होती है, वह छूने से फैलता है, इसलिए छुआछूत का रोग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको छुआछूत का रोग भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं छुआछूत का, छुआछूत रोग, ठीक है। तो इस रोग के बारे में जो प्रमुख जानकारी है ये आपको याद रखनी है, कुष्ठ रोग की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेते हैं, तो नेक्स्ट रोग कौन सा हो जाएगा, सारे जितने दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके सामने आने वाली है। चलो अब देखते हैं, निमोनिया हो गया, कोड हो गया, अब बात करते हैं काली काशी, काली काशी। चलो भाई काली काशी, काली काशी को भी देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, क्या क्या इसके कारण है। तो याद रखना, इसको बोलते हैं कुकर काशी, कुकर काशी, कुकर काशी। ठीक है, कुकर काशी या कुत्ता काशी, या कुत्ता काशी, या कुत्ता काशी। ठीक है, या 100 दिन की काशी, इसको 100 दिन की काशी भी बोलते हैं, 100 दिन की काशी, 100 दिन की काशी, है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपकी काम की चीजें। चलो भाई, काशी देखो रात्रि में सर्वाधिक क्यों होती है, मतलब ज़्यादा क्यों होती है काशी, रात्रि में सर्वाधिक, रात्रि में सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि रात्रि दिन की अपेक्षा ठंडी होती है और रात्रि में केवल श्वसन होता है जिसमें कंठ शुष्क हो जाते हैं, तो है ना। और अब बात करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया याद रखना इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया याद रखना कौन सा हो जाएगा, तो वाटडेला, वाटडेला पर्टुसिस, वार्डेला पर्टुसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, वार्डेला पर्टुसिस। ठीक है, और अगर इसके टीके की मैं बात करता हूँ, टीका, है ना, तो टीका याद रखना साथियों, डीपीटी का, डीपीटी का। तो ये डीपीटी है क्या, तो याद रखना डीपीटी है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। और याद रखना पी से हो जाएगा पर्टुसिस, ठीक है, और टी से हो जाएगा क्या, टिटनेस, क्या हो जाएगा, टिटनेस, क्या हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख रोग हैं और प्रमुख इसके बैक्टीरिया और इसका जो उपचार है वो आपको याद रखना है ना, आपके काम की चीज़ें हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा है क्या, निमोनिया, फिर कोढ़, फिर काली काशी, है ना। तो इसके जो प्रमुख बैक्टीरिया हैं और इसके जो उपचार है वो देख जाना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। न्यूयॉर्क को काले टी फॉर प्लेन की डिमांड है, सो गो एंड शिप। ठीक है, तो देखो न्यूयॉर्क से साथ ही हो जाएगा निमोनिया, और को से हो जाएगा कोड हो जाएगा, काले से क्या हो जाएगा, कालिकाशी हो जाएगा, टी फोर से मतलब इसमें 4 रोग होने वाले हैं, टिटनेस, टीबी, टाइफाइड और ट्रेकोमा। टी का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, हेल्पिंग हो रहे हैं ओनली। डिमांड से डिप्थीरिया हो जाएगा, और हे से हो जाएगा हेजा हो जाएगा, सो से हो जाएगा सुजाग, और गो से हो जाएगा गोनेरिया, और जो शिफ्ट है उससे हो जाएगा सिफिलिस हो जाएगा, है ना।
तो प्रमुख ये रोग हैं दोस्तों, एक एक रोग को बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले। चैनल पर तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको चाहिए दोस्तों हैंड रिटन नोट्स, तो उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर वहीं से आप खरीद लेना। आप चाहे जिस सब्जेक्ट की लेना चाहो वो ले सकते हो दोस्तों, है ना। नोट्स में कोई भी आपको कमी नहीं मिलने वाली, ठीक है। और चले अब आगे, निमोनिया की हम बात करते हैं। तो निमोनिया मतलब निमोनिया होता है किसमें, आपको पता होगा, नवजात शिशु में अधिक होता है और वृद्ध में अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उसमें प्रतिरक्षी प्रणाली कमजोर होती है, ठीक है। बैक्टीरिया की मैं बात करता हूँ तो डिप्लोफिकस न्यूमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है, या तो डिप्लोफिकस न्यूमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। प्रभावी अंग की मैं बात करता हूँ तो श्वसन तंत्र हो जाएगा, मतलब जो श्वसन तंत्र है इससे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि काशी चलती है तो श्वसन तंत्र जाहिर सी बात है प्रभावित होगा, ठीक है। और कोड की बात करता हूँ तो कुष्ठ रोग हो जाएगा, इसे हैंसन रोग भी बोलते हैं, इसे छुआछूत का रोग भी बोलते हैं, ठीक है। और इससे बोलते हैं अभिशाप या सांप भी ये कहलाता है। और बैक्टीरिया की बात करते हैं तो माइको बैक्टीरियम लेप्री, माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री, और इसका जो टीका है एमडीटी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी बोले तो। मल्टी ड्रग्स थेरेपी में यहाँ पर नोट करता हूँ, मल्टी ड्रग्स थेरेपी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी, ठीक है। तो कोड की बात हो गई, अब बात करते हैं काली काशी। तो काली काशी में जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं वो है, इसे बोलते हैं कुक्कर काशी, कुक्कर काशी, 100 दिन की काशी भी बोलते हैं इसको, 100 दिन की काशी। और कुत्ता काशी, ठीक है, रात्रि में सर्वाधिक होती है, आपको पता होगा। और बैक्टीरिया की मैं बात करता हूँ वाट डेला और परटूटिस, है ना। टीके की बात करता हूँ तो डीपीटी मतलब डी से हो जाएगा डिप्टेरिया, पी से हो जाएगा परटूटिस, और टी से हो जाएगा टेटनेस हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ तक चीजें क्लियर। चलें बाकी, है ना। जितने भी दोस्तों इस ट्रिक के अंदर जितने भी रोग है सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में, और जीवाणु जनित रोगों के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रोग है वो हो जाएगा क्या, टिटनेस, ठीक है, टिटनेस। और टिटनेस में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। टिटनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एक तो इसको बोलते हैं धनुषाकार रोग, क्या, धनुषाकार रोग, ठीक है, धनुषाकार रोग, ठीक है। धनुषाकार रोग क्यों बोलते हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें मांसपेशियों के अकड़न में धनुषाकार कहा जाता है, मांसपेशियों के अकड़न के कारण, मांसपेशियों के अकड़न के कारण, मांसपेशियों के अकड़न के कारण, ठीक है, अकड़न के कारण याद रखना। धनुषाकार रोग किसको बोलते हैं, तो याद रखना टिटनेस को, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, लॉक जो लॉक जो मतलब इसमें जबड़ा लॉक हो जाता है, जबड़े की मांसपेशी संकुचित से जबड़ा बंद हो जाता है, ठीक है। तो जबड़े की मांसपेशियां, जो जबड़े की जो मांसपेशियां साथियों, वो क्या हो जाती है, संकुचन से जबड़ा से जबड़ा बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो टेटनेस की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, धनुषाकार रोग है, मांसपेशियों के अकड़न के कारण धनुषाकार बोला जाता है इसको ना। और लॉक जो मतलब इसमें जबड़े क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की मैं बात करता हूँ साथियों, तो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया अधिकतर पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि इस रोग को किस नाम से जाना जाता है ना। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस, क्लो देखो क्लो स्टेड क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, स्टेडियम टिटेनी या टिटनेनी, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये मिट्टी कीचड़ गोबर जंग में लगे लोहों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख बैक्टीरिया है, इसको याद रखना। चोट लगने पर इसमें से दोस्तों किसी के संपर्क में फैलने से ये फैलता है। अगर आपको दोस्तों चोट लगी है और अगर आप इसके संपर्क में आ जाते हो, मिट्टी कीचड़ गोबर जंग लगे लोहे में, तो ये हो सकता है,
ठीक है। और उपचार की बात करता हूँ तो उपचार में साथियों हो जाएगा, उपचार याद रखना क्या उपचार है। अगर इसके लक्षण देखिए तो बच्चों में दोस्तों डीपीटी का, बच्चों बच्चों में याद रखना, और वयस्कों में, है ना। बच्चों में कौन सा टीका लगता है और वयस्कों में, तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, बच्चे और वयस्क, ठीक है। तो देखते हैं। देखो बच्चों की मैं बात करता हूँ तो बच्चों में डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका, ठीक है। और वयस्कों की मैं बात करता हूँ तो एटीएस, एटीएस एटीएस का, है ना, एटीएस वैक्सीन, एटीएस वैक्सीन, ठीक है। एटीएस वैक्सीन मतलब एंटी एंटी टिटनेस, एंटी टिटनेस, एंटी टिटनेस सीरम, है ना। तो ये याद रखना। थोड़ा मैं एक बार और इसको नोट डाउन कर देता हूँ, थोड़ा सा हैंड राइटिंग में दिक्कत है ना, तो समझ जाना। टिटनेस, टिटनेस सीरम, ठीक है। तो ये थी टिटनेस के बारे में प्रमुख जानकारी जो आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। देखो टिटनेस, टिटनेस की बात करता हूँ धनुषाकार, ठीक है। क्यों? क्योंकि मांसपेशियाँ इसमें अकड़ जाती है और जबड़ा लॉक हो जाता है, बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। और इसका जो उपचार है वो जाएगा डीपीटी का टीका लगेगा इसके अंदर बच्चों में, और वयस्कों में एटीएस वैक्सीन लगेगी, एंटी टिटनेस सिरम, एंटी टिटनेस सिरम, है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। क्लास आपको कैसे लगी, और चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।